हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की लेक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जो कि है कोठारी कमीशन, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो ईयर एसोसिएटेड है वो है 1964 टू 1966। ठीक है, देखो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। एग्जाम में 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, सो हमने जितने भी आप लोगों के बीएड के एग्जाम्स रहते हैं उसमें ये क्वेश्चंस काफी बार कॉमनली। ठीक है जी, तो देखो कोई भी कमीशन होती है आपकी, वो कमीशन क्यों सेटअप होती है? वो कमीशन ऑर्गेनाइज की जाती है, बनाई जाती है ताकि वो सरकार को किसी चीज के ऊपर एडवाइस करे। तो जो कोठारी कमीशन थी पर्टिकुलरली, ये सरकार को जो पैटर्न है एजुकेशन का उसके ऊपर एडवाइस देने के लिए, और साथ ही साथ जो जनरल प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज हैं जिनसे हम एजुकेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं हर स्टेज पे, उसके बारे में बताने और एडवाइस करने के लिए सेटअप की गई थी। जब भी कमीशन सेटअप होगी उसको कोई हेड कर रहा होगा, तो यहाँ पे कमीशन को हेड कर रहे थे डी एस कोठारी, जो कि है दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इनके साथ साथ जेपी नायक जो कि आपके एचओडी थे प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के, उन्होंने इसमें उनका साथ दिया। ठीक है, अब ये दोनों अकेले नहीं थे। इस कमीशन के अंदर 12 इंडियन और 5 फॉरेनर मेंबर्स थे। जो आपके 5 फॉरेन मेंबर्स हैं उनमें कौन कौन आता है? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और जापान के 5 लोग। ठीक है, और इस कमीशन के चलते 12 टास्क फोर्स और 7 वर्किंग ग्रुप्स को सेटअप किया गया था। ठीक है, अगर इसकी भी आपको मतलब वैसे ज्यादा डिटेल पूछेंगे नहीं, आप अगर अपने बीएड एग्जाम में लिख रहे हैं तो जैसे हमारे 7 वर्किंग ग्रुप में आते हैं हमारे विमेन एजुकेशन हो गया, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, स्टैटिस्टिक्स, स्कूल करिकुलम, प्री प्राइमरी एजुकेशन, इस तरह के कुछ वर्किंग ग्रुप सेटअप किए गए थे। और 12 टास्क फोर्स जिसमें आपकी काफी एजुकेशन जैसे स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, एडल्ट, साइंस, इस तरह की एजुकेशन और चीजों के बारे में मेंशन किया था। अब इस कमीशन ने अपनी वर्किंग कैसे करी? इन्होंने 100 दिन बिताए सर्वे करते हुए, क्योंकि कुछ भी कमीशन अगर कुछ चीज एडवाइस करने वाला है तो उसके लिए उसको अपनी प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसे हवा में नहीं करेगा वो। ठीक है, तो 100 दिन उन्होंने लगाए, विजिट करे, उन्होंने काफी स्कूल्स कॉलेजेस लोगों से मिले, वहां पे बातें करी बच्चों से। और अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी। इनकी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, हम तो एक सिर्फ इसका है ना एक सार पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, मतलब है रिपोर्ट काफी बड़ी। 1600 पेज की रिपोर्ट थी जो कि आपकी 29 जून 1966, सो 29 जून 1966 में एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी गई थी। और ये काम उन्होंने 2 अक्टूबर 1964 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है कुछ टाइटल रहा होगा, तो रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ये रहा आपका रिपोर्ट का टाइटल। रिपोर्ट के पेजेस हमारे 1600 पेजेस की थी रिपोर्ट। 100 दिन इन्होंने लगाए पूरे इस टास्क को अपने सर्वे को करने में। ठीक है, इसको कमीशन इस वर्क को शुरू कब करा, कमीशन ने इस वर्क को एंड कब करा, अपना फाइनल सबमिशन कब करा, इसको हेड कौन कर रहे हैं, उनके साथ कौन से मेंबर्स हैं, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप एग्जाम में अपने आंसर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकमेंडेशंस क्या थी इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर आपके कोठारी कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो इनकी ये रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहली बात, Indian Education Commission realizes that the existing system of education is largely unrelated to life and there is a wide gulf between the content and the purpose। मतलब क्या है इसका? कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे जो असल हमारा जीवन है ना उससे कहीं से कहीं रिलेटेड नहीं है। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या जिंदगी में पर्पस है, कहाँ हम उसको अपनी लाइफ में लगाएं उस कॉन्सेप्ट को, इसका कोई बीच में एक जोड़ नहीं है। उसके साथ एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल स्टडी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं ज्यादा दी जा रही थी। देन बच्चों का जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है उस पर कोई एम्फोसिस नहीं है, यानी उनके अंदर मोरल वैल्यू डेवलप हो, स्पिरिचुअल वैल्यू दी जाए, नहीं। और ये बहुत एकेडमिक है, मतलब सिर्फ बुकिश लैंग्वेज, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो इसीलिए कोठारी कमीशन ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करे, कुछ चीजें सजेस्ट करी जो चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहली बात, रिसर्च इन करिकुलम, यानी करिकुलम को हम इस तरह अपग्रेड करें रिसर्च और रिसर्च के थ्रू, कि ऐसा हम कंटेंट या करिकुलम डेवलप करें जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्लूड हो। ठीक है,
तो प्रॉपर करिकुलम पे रिसर्च करी जाए, नंबर 1। नंबर 2, एडवांस करिकुलम बनाया जाए, यानी कि साइंस एजुकेशन पे एम्फोसिस दिया जाए, क्योंकि इन कमीशन के हिसाब से साइंस और मैथ्स को पहले 10 साल जो है हमारी स्कूलिंग की, उसमें कंपलसरी घोषित कर देना चाहिए कि वो बहुत कंपलसरी है। ठीक है, साइंस और मैथ्स की टीचिंग। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? तो फिर आगे बढ़ते हैं। एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन, यानी उन्होंने, जैसे अभी मैंने आपको कहा, उन्होंने बोला था पहले 10 सालों में साइंस एजुकेशन मैथ्स एजुकेशन को हमें जो है कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि जो साइंस की टीचिंग है वो अर्बन एरियाज में टेक्नोलॉजी और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर से जोड़ी जाती है। ठीक है, कि ये सब सिखाओगे बच्चों को, पढ़ाओगे, तभी बच्चे ये सब सीखेंगे। देन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज, यानी कमीशन ने बोला कि सोशल स्टडीज को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की पढ़ाई से बच्चे एक अच्छा सिटीजन और उनके अंदर इमोशनल इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, फिर जो आपका टीचिंग लैंग्वेजेस है उसके लिए एक स्पेशल प्लान बनाया गया, जिसको हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है जो चैनल पे अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी कि अटेम्प्ट करो कि बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से स्कूल के अंदर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी सिखाएं। है ना, स्कूल में ही तो बच्चे आके सब चीजें सीख रहे हैं ना, तो अगर हम स्कूल में नहीं सिखाएंगे तो वो इन चीजों से वंचित रह जाएंगे। देन स्पेशल आपके जो सोशल सर्विस प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा सा उस पर एम्फोसिस करना चाहिए, मैथ्स की स्टडी पे एम्फोसिस करना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक, यानी कोठारी कमीशन का ये भी मानना था कि जो किताबों की क्वालिटी है वो काफी लो है, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं चल रही है, जो पुराने समय से चलती आ रही है उसी को हम लगातार ले जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। तो इन्होंने जो हमारी कमीशन थी इसने सजेस्ट करे कुछ तरीके। सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, यानी जितने अच्छे ऑथर्स हो सकते हैं उनको अपॉइंट किया जाए कि वो अपनी पूरे टैलेंट, अपनी एजुकेशन को यूज करके अच्छे से अच्छा बुक में कंटेंट दे पाए। सेकेंड चीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्स्ट बुक, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को स्टेप्स लेने चाहिए कि वो जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं जो कमर्शियल लाइंस पे बुक्स बनाती हैं, उनको वो काम दिया जाए, वो अच्छे से गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स बना सके। देन एक्सपोर्ट सेक्शन एट द स्टेट लेवल, यानी कि एफर्ट्स होने चाहिए नेशनल लेवल पे, जिससे क्या हो कि हमारी सपोर्ट जो है वो मिले, ताकि किताबों को हम अच्छे से हर जगह एक्सपोर्ट करा सके, जितनी जगह चाहिए, जितनी अवेलेबिलिटी किताबों की है उनको सब तक बुक्स को पहुंचा सके। राइट, देन मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स, 3 से 4 किताबें होनी चाहिए, जिससे बच्चों को एक चॉइस हो, स्कूल को, मतलब नॉट बच्चों को, बट स्कूल के पास चॉइस हो कि वो कौन सी किताब अपने करिकुलम में ऐड करना चाहते हैं। जब ऑप्शंस ही नहीं होते हैं तो वही जो बुक चल रही है वही हर जगह होगी। देन अप्रूवल ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलग अलग जगह से मैन्यूस्क्रिप्ट इनवाइट करने चाहिए, है ना, कि आप लोग अपने अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट दीजिए, फिर जो भी बेस्ट होगा उसी को वो एज बुक अपने करिकुलम में ऐड करेंगे। देन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, यानी किताबों से मतलब पैसा कमाने के लिए नई किताबें बनानी चाहिए। एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक्स की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए। अब जब मैं कह रही हूँ कोई प्रॉफिट नहीं बनाना, तो आप कहोगे इससे तो क्या, फिर क्या फायदा जो किताबें बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है सोली पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोठारी कमीशन ने यह भी कहा कि जो इंस्ट्रक्शनल वर्क है, यानी कि जो आपका मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। टीचिंग मेथड डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन, यानी कि कंटिन्यूअस डीपनिंग चलनी चाहिए, कंटिन्यूअसली देखे जाना चाहिए कि किस तरह का करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, उसकी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। एक ही तरीके से बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो हर समय बच्चे बदलता है, बच्चे का तौर तरीका, पढ़ने का तरीका सब बदलता है, तो हर दिन तो नहीं, बट आपको हर एक सर्टेन टाइम के बाद जो भी टीचिंग है उसको टीचिंग और इवेल्युएशन के तरीके में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डल और अनइंस्पायरिंग स्कूल टीचिंग के लिए। ठीक है, जो कि क्या है, वीकनेस ऑफ द एवरेज टीचर्स, अगर कोई मतलब टीचर काफी एवरेज तरीके से पढ़ा रहे हैं, या फिर एजुकेशनल रिसर्च जो है टीचिंग मेथड पे वो नहीं हो रही है, या फिर जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम है उसकी रिजिडिटी, यानी उसी पे आप अड़े हुए हो, इन सब चीजों की वजह से स्कूल की टीचिंग काफी ज्यादा डल हो जाती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इलास्टिक होना चाहिए, डायनामिक, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे अपने तौर तरीके हम बच्चों के हिसाब से और समय की डिमांड के हिसाब से चेंज कर पाए।
ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर टीचर जो है वो अपने उनको सपोर्ट मिलेगा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से या फिर अपने जो भी इंस्टीट्यूशन के हेड से, ताकि वो अपने टीचिंग मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और मीडिया के बीच का कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मीडिया के साथ वर्क करके जो रेडियो लेसन होते हैं, है ना, जैसे आप लोग देखते हो ना टीवी पे कुछ चैनल्स आते हैं हमारे आज के डेट में, तो इस तरह से वो बच्चों तक मास एक तौर पे अपनी चीजों को पहुंचा सकेंगे मीडिया की मदद से। देन मल्टीपल क्लास टीचिंग, यानी कि रिसर्च जो है उसको की जाए कि किस तरह से हम जो मल्टीपल क्लास टीचिंग है उसकी टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। इमीडिएट इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, कमीशन ने कहा कि जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी आपको चाहे टीचिंग के एड्स अच्छे करने हैं या टीचर्स को कुछ वर्कशॉप्स देनी है, वो जितना भी हम कर सकते हैं उसे इमीडिएट तौर पे करा जाए। और साथ ही साथ अगर कोई दो स्कूल्स मिलकर इक्विपमेंट्स को शेयर कर लें तो हम ये चीज भी कर सकते हैं, है ना, कि अगर इंडिविजुअली वो स्कूल सारे इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते जो कि काफी महंगे आते हैं, तो दो स्कूल इस चीज को शेयर कर लें, लेकिन ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी इवेल्युएशन के तरीके सिर्फ रिटन टेस्ट ही नहीं बल्कि ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होने चाहिए। इंटरनल असेसमेंट्स होने चाहिए जिससे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम बच्चे की डेवलपमेंट समझ पाएंगे। ये नहीं कि हाँ दो पेपर हो रहे हैं साल में या एक पेपर हो रहा है साल में, उसी से आप बच्चे को पास या फेल कर रहे हो। क्वेश्चन पेपर्स और इवेल्युएशन की जो टेक्निक्स है वो हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है, 10+2 सिस्टम रहता है हमारा एजुकेशन का, है ना, उसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो हमारा रहता है वो 10th क्लास और दूसरा हमारा 12th क्लास में होता है ना हमारा, जो हम फाइनल बोर्ड के पेपर्स देते हैं। ठीक है। फाइनल एग्जामिनेशन बाय सम सिलेक्टेड स्कूल्स, यानी कि जैसे आप लोग जाते हैं ना अपने बोर्ड के पेपर्स देने कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर, यानी पेपर्स जैसे हमारे किसी स्कूल्स में भी होंगे लेकिन वो स्कूल स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ही चूज करेगा। ठीक है। उन्हीं के फैक्टर्स होंगे जिसके थ्रू वो इन स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो नेचर होगा हमारे सर्टिफिकेट्स का वो कैसा होगा, वो हमारे वही सर्टिफिकेट्स होंगे जो कि हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इशू करा हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरे का पूरा जो एक लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों देखो, कोठारी कमीशन मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी कहा था ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू में आप प्रेजेंटेशन के देखेंगे आपको डीएस कोठारी की पिक्चर मैंने उसमें अटैच करी है। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई अगर आप अपने एग्जाम में उस चीज को लिख लेते हो तो ये आपका एक अच्छे से 16 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। एक क्विक रिवीजन देते हुए, डीएस कोठारी इस कमीशन को लीड कर रहे थे। ये कमीशन जो है सरकार को सजेस्ट या एडवाइस करने के लिए बनी थी कैसे हम एजुकेशन जो पैटर्न है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज ले डाउन कर सकते हैं जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो और इम्प्रूव हो। ठीक है। जेपी नायक जो है एचओडी ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन, उन्होंने इनका साथ दिया था। साथ ही साथ जो हमारी कमीशन के टोटल मेंबर्स की बात करूं तो हमारे 12 इसमें इंडियन और इसमें 5 हमारे फॉरेन मेंबर्स थे। 1600 पेजेस की यानी 1600 पेजेस की पूरी रिपोर्ट है जो है इसके अंदर प्रिपेयर की गई थी। ठीक है। और इस रिपोर्ट का जो आप में मैंने बताया आप लोगों को इसके अंदर, इस रिपोर्ट में इसको पहली बात तो बनाने के लिए 100 दिन का सर्वे किया गया था, ये भी चीज मेंशन करी थी मैंने आप लोगों को। ठीक है। 100 डेज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सर्वे किया गया था। तकरीबन 9000 लोगों का सर्वे हुआ था इसके अंदर। ठीक है। और रिपोर्ट का टाइटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। ठीक है। और आपके 7 वर्किंग ग्रुप और 12 टास्क फोर्स इसमें सेटअप किए गए थे। अगर इसकी मेन मुद्दों की बात करें तो इसके अंदर ये चाहते क्या थे कि एक तो इन्होंने इसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला डेवलप किया, मैंने कहा था ना उसमें लैंग्वेज का एक मेंशन था। साथ ही साथ नेशनल और सोशल इंटीग्रेशन पे बात करी, कैसे एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर सकते हैं उस तरह के उस टॉपिक पे बात करी। और जो पैटर्न है एजुकेशन का जिसपे ये फोकस करते हैं वो हमारा 10+2+3 रहता है। ठीक है। आप इसके अंदर इतना ही है और साथ साथ किस तरह से बुक्स की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाए, साइंस की एजुकेशन, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एजुकेशन, इस पे कैसे फोकस करें, तो ये सब चीजें जो है कोठारी कमीशन में बोली गई थी। ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है इसके ऊपर लेकिन फिर भी जितना आप प्रॉपर कंसाइज वे में लिखो वही आपके लिए अच्छा है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।